संतवाणी में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अर्जुन देव जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव, पार ब्रह्म निभाही पूरी। गोविंद ने अपना प्रेम पूरी तरह निभाया, पूरी तरह पूरा किया। जो भी आशाएं मेरी गोविंद से थी वो सारी आशाएं उसने पूरी की, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, होत छतीसो राग दाग निर्गुण का छूटा। अनाहत नाद की बात कर रहे हैं कि अनाहत नाद की निरंतर गूंज हो रही है। मैं उसका श्रवण कर रहा हूँ और श्रवण करने से क्या हुआ, दाग तिरगुण का छूटा। जो पर्सनालिटी के तल पर हम जीवन को जीते हैं, मन के तल पर जीते हैं, जहाँ रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, कहते हैं कि मेरे तीनों दाग छूट गए। अब मैं इंडिविजुअलिटी के तल पर, आत्म तल पर जीता हूँ, डिविनिटी के तल पर, दिव्यता के तल पर जीता हूँ। लेकिन अधिकतर लोग 99.9% लोग मन के तल पर जीते हैं, पर्सनालिटी के तल पर जीते हैं। लेकिन ये सौभाग्य केवल एक साधक को मिलता है, एक संत को मिलता है, एक भक्त को मिलता है कि पर्सनालिटी के तल के भीतर जाए, जिसको गौतम बुद्ध सम्मा सती कहते थे, कि जो पर्सनालिटी के प्रति जागो, फिर इंडिविजुअलिटी के प्रति जागो, फिर डिविनिटी के तल पर जागो, उसकी बात हो रही है। होत छतीसो राग दाग तिरगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। कहते हैं कि मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है और जितना जो भी मेरे कर्मबंध थे उसका घड़ा फूट गया, अर्थात सारे कर्मबंध नष्ट हो गए। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, पार ब्रह्म निभाही पूरी, काई बात न रहिया उरी। अब मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मैं पूरे अहोभाव में जी रहा हूँ, क्योंकि जो भी परमात्मा से मेरी आशा थी, सारी आशाएं उसने पूरी कर दी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, हर हर नाम जपे जन कोई, ताकि आशा पूर्ण होई। जो भी गोविंद के सिमरन में जीता है उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। हर भगतन को नाम आधार। क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि जो भी गोविंद के भक्त हैं उनके प्राणों का आधार, उनके जीवन का आधार नाम तत्व होता है, ओंकार होता है। असंति जीता जन्म अपार। और इस तरह से जो संत होते हैं वो एक दिव्य जीवन को जीते हैं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु चरण लाई निस्तारे, हरि हरि नाम सम्हारे। परमात्मा ने क्या किया, कैसे मेरी आशा पूरी की? मुझे गुरु से जोड़ दिया, गुरु के चरणों में ला करके उसने मुझे बिठा दिया और इस तरह गुरु के माध्यम से मेरा उद्धार किया। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, अगन सागर बूढ़त संसारा। देखते हो, चिंता की आग में, दुख की आग में सारा संसार डूबा जा रहा है। नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ऐसे में सतगुरु ने मेरा बाह पकड़ लिया और मेरा उद्धार कर दिया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुरु चरण लाई निस्तारे, और हर हर नाम सम्हारे। सदगुरु के पास मुझे भेज दिया, सदगुरु से नाता मेरा जोड़ दिया और सदगुरु ने मुझे क्या दिया? हरि के नाम तत्व से मुझे परिचय कराया, ओंकार से परिचय कराया। और ओंकार से जब से नाता जुड़ा तब से जीवन मेरा संभल गया। इसको गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, अपना दास हरि आप उबारिया, नानक नाम आधारा। जो गोविंद के भक्त होते हैं उनको गोविंद खुद ही उनका उद्धार करता है। कैसे उद्धार करता है? सद्गुरु के माध्यम से उनको नाम का आधार देता है, ओंकार तत्व का ज्ञान देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, अपने दास का सदा रखवाला। और जो भी गोविंद के भक्त होते हैं गोविंद उनकी रक्षा करता है, उनकी प्रतिष्ठा रखता है। करी कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला। बड़ी कृपा करके उन्हें अपना बना करके रखता है, अपना सिर उनके, अपना हाथ
उनके सिर पर रखता है और माता पिता जो पाला, जैसे माता पिता अपने बच्चे का प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, ऐसे ही गोविंद अपने भक्तों का लालन पालन करता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारा सिर का बोझ। कहते हैं कि हम भी अज्ञानी थे, क्या करते, कहीं पत्थर पूजते, मंदिर जाते, कहीं और जाते, होते बन के रोज, या फिर हम जैसे नील गाय जंगल में रहती है ऐसे हम भी कहीं वनवासी बन कर के, अज्ञानी बन कर के रहते। सतगुरु की कृपा भई डारा सिर का बोझ। लेकिन सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि हमारे सिर पर जितने भी कर्म बंधों का बोझ था उसको हटा दिया, मुझे मुक्त कर दिया। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बड़ भागी सतगुरु पाया जिन जम का पंथ मिटाया। ऐसा बिरले सौभाग्यशाली लोगों के साथ ये घटित होता है कि उन्हें सद्गुरु मिल जाता है जो यम के मार्ग से हमें हटा देता है और आनंद के मार्ग पर हमें डाल देता है। कहते हैं इस बात को गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, तेरे सेवक को भाव कुछ नहीं। क्योंकि जो तुम्हारा भक्त होता है गोविंद, उसको तो किसी बात का भय है नहीं। क्यों नहीं भय है? जम नहीं आवे नेरे, क्योंकि यमदूत उसके पास नहीं आता है। वैकुंठ लोक से, आनंद लोक से कोई संत आता है और बड़े सम्मान के साथ उसे वैकुंठ ले जाता है। और जब यमलोक जाना नहीं है हमको, तो फिर किस बात का डर, फिर मृत्यु का भय कैसा? कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हरि भगति भाई चित लागा, जप जी वहीं से बड़ भागा। और फिर क्या होता है, जो गोविंद के भक्त होते हैं उनको हरि भक्ति प्यारी लगती है। और कहते हैं हरि भक्ति भाई और चित लागा, और हरि की भक्ति करने में उनका मन लगता है। क्योंकि मन लगता नहीं है किसी चीज़ में, लेकिन अगर मन लग जाए गोविंद की भक्ति में तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आज जपी जी वही से बड़ भागा, और वही जीव सौभाग्यशाली है जो गोविंद के सुमिरन में जीता है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, सुंदर सदगुरु यों कहया सकल शिरोमणि नाम। सुंदर दास कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने बताया कि साधना में जो शिरोमणि तत्व है वो क्या है, वो नाम तत्व है, ओंकार का तत्व है, ओंकार का ज्ञान है। ताको निस्दिन सुमरिए, इसलिए रात दिन उसकी गूंज को सुनो और सुख सागर सुख धाम, क्योंकि वो आनंद देता है, सुख देता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, हरि अमृत वाणी गावे। और ऐसा जो जीव होता है जिस पर गोविंद की कृपा होती है, जो भक्त होता है, वो क्या करता है, हरि अमृत वाणी गावे। जो अमृत वाणी है, जो ओंकार है, उसका सुमिरन करता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, अमृत वाणी हरि हरि तेरी। हे गोविंद, तेरी वाणी, तेरा ओंकार, तेरा नाम तत्व अमृत की तरह है। अमृत वाणी हरि हरि तेरी, और सुनि सुनि होए परम गति मेरी। जितना उसका श्रवण करते हैं, जो करेगा निश्चित एक दिन परम गति को, मोक्ष को उपलब्ध होगा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, साध की धूरी नावे, हरि अमृत वाणी गावे और साध की धूरी नावे। इस तरह जो गोविंद का भक्त होता है, ओंकार के सुमिरन में जीता है और साध की धूरी, किसी संत के चरणों की धूल से स्नान करता है, गुरु के अहोभाव में जीता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, जिसनो तुम्हें दिखाई दर्शन साध संगत के पाछे। कि जिसको भी तुमने अपना दर्शन दिया है वो किसी न किसी संत से उसका नाता जोड़ करके दिया है। कर कृपा धूर देह संतन की। इसलिए हे गोविंद, तुम कृपा मुझ पर करो। और कैसी कृपा मांग रहे हैं, किसी संत के चरणों की धूल मेरे भाग्य में दे दो, और सुख नानक यह बाछे। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मैं यही सुख मांगता हूँ कि किसी संत के चरणों की धूल से मेरा नाता जोड़ दो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया। कहते हैं गोविंद क्या करता है कि वो अपने नाम तत्व का ज्ञान सद्गुरु बन करके और अपने भक्त को देता है। प्रभु करण हार रख लिया। और इस तरह प्रभु हमारे जीवन में
प्रतिष्ठा रख लेता है, हमारी प्रतिष्ठा रख लेता है। हरि दर्शन प्राण आधारा और यह पूर्ण विमल विचारा। ऐसा भक्त क्या करता है? गोविंद का दर्शन करना, गोविंद का स्मरण करना अपने प्राणों का आधार, अपने जीवन का आधार बना लेता है और इसी निर्मल भाव में वो विराजमान रहता है, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, बिरहनि बपु न संहारे। भक्त प्रभु के विरह में जीता है, अपने को बाहर संभालना भी उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सदा वो प्रभु प्रेम में जीता है। निस्दिन तलफे राम के कारण, और रात दिन राम के वियोग में जीता है। अंतर एक विचार है, भीतर एक ही भाव, बस राम के प्रति प्रेम, गोविंद के प्रति प्रेम, यही रहता है। और दादू दर्शन बिन क्यों जीवे, राम स्नेही हमारे। और गोविंद उसका प्रेमी होता है, और उसके दर्शन के बिना, अपने प्रियतम के दर्शन के बिना भला वो रहे भी तो कैसे रहे। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, करी कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। कहते हैं प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, तुम कृपा करो ताकि हम तुम्हारी शरण में रहें, इस भाव दशा में रहें कि जो तुम करते हो वही हमारे लिए शुभ है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, कह नानक हम नीच कर्मा, शरण परे को राखो शर्मा। कहते हैं नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, कि हमारे कर्म तो नीच हैं, हमारे कर्म तो ओछे हैं, लेकिन हे प्रभु हम तुम्हारी शरण है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा रख लो। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।